Hello students, today we start class 12th math chapter 4 miscellaneous exercise question number 7. Question number 7 में बेटा आपको A इनवर्स गिवन है, B मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड करना है AB होल का इनवर्स। आपने थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स में पढ़ा था AB होल का इनवर्स जो है वो B इनवर्स और A इनवर्स के इक्वल है, ठीक है। तो यही लिखेंगे आप यहाँ पे, we know that AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स और A इनवर्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे A इनवर्स ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, B इनवर्स फाइंड कर लेंगे। चलिए, तो B इनवर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले हमारे पास B इनवर्स का फॉर्मूला होता है, आप लिखेंगे यहाँ पे, लिख लीजिए B इनवर्स इज इक्वल टू 1/B डिटर्मिनेंट ऑफ B एडजॉइंट, क्या आएगा, एडजॉइंट B, ठीक है। तो चलिए आप पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें चाहिए B का डिटर्मिनेंट। तो B मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 और प्लस माइनस प्लस, ये साइन आते हैं आपके पास। चलिए तो निकालिए डिटर्मिनेंट। फर्स्ट 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट 3 1 जा 3, वो 0 हो जाएगा, -2 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइट -1 और वो दूसरी टर्म 0 है, प्लस प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, -2 फर्स्ट सेकंड फर्स्ट और थर्ड कॉलम हाइट एंड 2 1 जा 2 और ये टर्म 0 है, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा आपके पास 2 1 जा 2 प्लस का और ये 2 2 जा 4, तो ये आ गया आपके पास 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो A डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस A इनवर्स नहीं B इनवर्स, हमारे B मैट्रिक्स चल रही है इसलिए B इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। B इनवर्स फाइंड हो जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, अभी आपने B इनवर्स के लिए एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर चाहिए, तो चलिए कोफैक्टर फाइंड करिए। आप लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ B मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B मैट्रिक्स। चलिए तो हमारे पास B मैट्रिक्स क्या आप ले रहे हैं, तो ले लीजिए B 1 1 आ जाएगा, क्योंकि आप कोफैक्टर को डिनोट करते हैं जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है। अब हमारे पास मैट्रिक्स B चल रही है, तो हम B इसके ले लेते हैं, B कैपिटल ले लेते हैं कोफैक्टर को, ठीक है। चाहे B ले लीजिए चाहे A 1 1 ले लीजिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने B 1 1 ले लिया, ठीक है। उसको कैपिटल B से हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे कोफैक्टर को, ओके। चलिए तो हमारे पास आ गया -1 की जो पावर है वो क्या आ जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब हमारे पास माइनर आता है, माइनर आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके जो एलिमेंट पड़े हैं 3 1 जा 3 और 0, तो ये 3 आ गया आपके पास, 3 आ जाएगा और B 1 2 आ जाएगा आपके पास। यहाँ -1 आएगा क्योंकि 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, -1 की पावर 3 है तो -1 आएगा, ठीक है। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट, -1 और 1 क्या हो जाएगा -1 और ये 0, तो ये आ गया आपके पास 1 और B 1 3 आपके पास आ जाएगा, 1 ही रहेगा क्योंकि पावर क्या है इवन बन जाएगी, 1 और 3 4, तो 1 आ जाएगा आपके पास। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइट 2 1 जा 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दूसरी टर्म आपके पास 0 हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट आप यहीं पे लिख रहे हैं B हमारे पास 2 1 आ जाएगा, -1 आएगा। अब आपको पता चल ही गया है यहाँ पे 2 और 1 क्या हो गया 3, -1 की पावर 3 हो गया, तो 1 -1 आएगा, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4 पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ नेगेटिव इसका अपना साइन है, तो -1 मल्टीप्लाई में आएगा -2, तो ये आ गया आपके पास 2 और B 2 2 एंड B 2 3, तो यहाँ पे भी हमारी 2 और 3 ऑड बन रहा है, तो इसलिए -1 आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 1 जा 1, ये 0, तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 ही आएगा, ठीक है। अब
सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 1 जा 2 -2 आ रहा है, क्या आएगा -2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिख रहे हैं आप B31 B32 B33, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1, बाकी इवन पावर बन रही है तो पॉजिटिव रहेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम, ये 0 हो गया, 3 2 जा 6 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 6 आ गया आपके पास। ओके, हाँ थर्ड हमारे पास थर्ड रो थी और फर्स्ट कॉलम था 0 और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना आपको। चलिए अब हमारे पास है थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम 1 0 2 2 जा 2 1 जा 2 नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव आ जाएगा। ओके, क्लियर है, ये थर्ड रो है सेकंड कॉलम है, फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया, सेकंड के साथ माइनस आता है, यहाँ पे प्लस हो गया तो वो माइनस आ गया। ठीक है, ये आ गया 2। अब थर्ड वाला है हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 1 जा 3 आ जाएगा और ये -2 और इसका अपना साइन माइनस का तो +2 आ जाएगा, ये आ गया 5। ओके बेटा, क्लियर है। चलिए ये आ गया हमारे पास कोफैक्टर। अब इन्हीं कोफैक्टर को आप किस में लिखेंगे, इन्हीं कोफैक्टर को आप लिखेंगे ये हमारे पास रोज आती हैं और कॉलम में लिखेंगे बी, एडजॉइंट बी आपके पास आ गया। अब ये हमारे पास रो होती है फर्स्ट रो, तो आप ये कॉलम में बना है तो कॉलम में आप लिखेंगे 3 1 2। ठीक है, 3 1 2 है, दूसरा 2 1 2 2 1 2 और नेक्स्ट है 6 2 5 6 2 5, तो ये आपके पास एडजॉइंट बी आ गया। अब आपको बी इनवर्स फाइंड करना है तो करिए, तो आप लिखेंगे नाउ बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बी डिटर्मिनेंट क्या आया था 1 ही रहेगा ये। अब अंदर हमारे पास एडजॉइंट 3 2 6 1 1 2 2 2 5, तो यही आ जाएगा हमारे पास बी इनवर्स। ओके, नेक्स्ट आपको बी इनवर्स ए इनवर्स मल्टीपल करके देना है। चलिए तो करिए आप इसका मल्टीप्लाई, यहीं पे आप कर रहे हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करिए आप इसको। बी इनवर्स आया 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ये आया आपके पास बी इनवर्स। और नेक्स्ट आप लेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ पे आप वैल्यू लिख रहे हैं 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 एंड 2, तो ये आपके पास है ए इनवर्स। चलिए आप सॉल्व करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको। करिए, यहाँ पे आप ले रहे हैं, आप मल्टीप्लाई आपको पता है रोज की कॉलम के साथ होती है। पहला रो फर्स्ट कॉलम के साथ होगा, फिर रो सेकंड कॉलम फिर थर्ड कॉलम के साथ। ठीक है, करिए 3 3 जा 9 माइनस 2 50 जा 30 और 6 5 जा 30 और 3 1 जा 3 6 2 जा 12 6 2 जा अगेन 12 माइनस का और 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3 हो गया, 5 2 जा 10 एंड 6 2 जा 12। ठीक है, ये देखिए 3 1 जा 3 5 2 जा 10 एंड 6 2 जा 12। ओके, चलिए अब 1 से करेंगे। 1 से है पहले 2 नंबर तो यही आ जाएंगे, 3 -15 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, आगे है -1 +6 और 2 2 जा 4 माइनस का 1 -5 एंड 2 2 जा 4 पॉजिटिव। चलिए 2 से करेंगे, दोनों नंबर 2 से, तो 3 2 जा 6 -30 और 5 5 जा 25। ठीक है, अब 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और 5 2 जा 10। साइन भी देखना है बेटा आपको। ठीक है, बीच में हमारे प्लस साइन आते हैं, बट अगर साइन आपके एलिमेंट के साथ माइनस साइन है तो माइनस आएगा वहाँ पे। ठीक है, 2 1 जा 2 माइनस 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10। ओके, ये आ गया आपके पास। चलिए इसका
सोल्यूशन हम इधर दे देते हैं ऊपर, ओके, इस साइड। यहाँ पे मैं ये इरेज कर दूँ। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आपका ये वाला ये इरेज हो रहा है, बट ये रहने दीजिए, अगर कोई दिक्कत हुई तो ये यहाँ से चेक हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, हमारे पास ये आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। ये आ गया आपके पास, प्लस करेंगे 30 30 गया बेटा, 9 आ गया आपके पास, 12 12 गया आपके पास, -3 आ गया। अब यहाँ पे 12 में से 10 गया, 2 आया, पॉजिटिव का 2 और 3 5 हो गया आपके पास। यहाँ पे देखिए 15 है और ये 10 है, ये गया तो -5 और 3 -2, ठीक है। हमारे पास 6 है पॉजिटिव का, ये -5 हो गया तो 1 आ गया। अब यहाँ पे -5 है +5 है 0 हो गया। 30 है 25 है -5 आया तो 1 आ गया, ठीक है। और 12 में से 10 गया 2 पॉजिटिव, ये 0 हो गया। और हमारे पास 10 में से 10 गया, ये 2 आ गया, ठीक है बेटा। ये आपके पास आंसर आया बी इनवर्स ए इनवर्स। आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, यही आंसर है हमारा, ठीक है। तो आई थिंक यही आंसर है 9 - 3, यस, ठीक है। आपके पास ये आंसर आ गया बी इनवर्स। तो आप हेंस लिख लेंगे लास्ट में, तो हेंस बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 9 - 3 5 -2 1 0 एंड 1 0 2, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ओके। थैंक यू।